गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर कोरिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने वन वेरिएबल्स की स्टडी की थी, है ना। अब क्या होता है, ये जो आपके मीन, मीडियन, मोड हैं, ये सीरीज ऑफ वन वेरिएबल थी। बट क्या होता है, रूटीन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 2 और मोर वेरिएबल्स की वैल्यू दी होती है। ठीक है, उनमें आपको साथ साथ चेंज भी नोटिस किया जाता है कि दोनों में चेंज भी हो रहा है, जैसे कि डिमांड हो गया और सप्लाई हो गया। ठीक है, या प्राइस हो गया और डिमांड हो गया कि अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो जब आपको 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करना होता है जो इंटर रिलेटेड होते हैं, तो आप थ्योरी ऑफ कोरिलेशन को पढ़ते हो। ठीक है, इसमें आप ये देखते हो कि एक वेरिएबल में चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल में किस डायरेक्शन में चेंज होगा। इसको जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो आप कोरिलेशन की हेल्प लेते हो। ठीक है, अब तक जो भी करते थे हम मीन, मीडियन, मोड, उसमें क्या होता था, वो आपका सीरीज ऑफ वन वेरिएबल होते थे और ये आपका सीरीज ऑफ 2 और मोर वेरिएबल होता है। देखो, कोई भी एक डेफिनेशन कर लेना, आपको दे रखा है, इफ़ 2 और मोर क्वांटिटीज वेरी in Sampani so that movements in one land to be accompanied by corresponding movements in other, then they are said to be correlated। अगर एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में चेंज होगा तो हम ये कहेंगे कि ये आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है, फिर इसके यूजेस और सिग्निफिकेंस दे रखे हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से डायरेक्टली इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका डिमांड, सप्लाई, इनकम, एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना होता है, रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। अगर दोनों वेरिएबल्स में बहुत अच्छा रिलेशन है तब, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है ये देख सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और क्या ये देख सकते हो कि वो एक्चुअल के कितने पास है। दोनों के बीच में कंपैरेटिव मेजर देख सकते हो। स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपका है कोरिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कोरिलेशन मैंने आपको बताया, कह रहा है कि चांस कोरिलेशन। चांस कोरिलेशन क्या होता है कि कई बार किसी चीज़ में दोनों के बीच में वो कोरिलेट नहीं भी करती, फिर भी क्या होता है, रिलेशनशिप मिलता है, तो इसको बोलते हैं चांस कोरिलेशन। जैसे कि मान लो लास्ट 7 ईयर्स में जितने बच्चे पैदा हुए उतनी ही कपास की जो खेती है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं, पर क्या है कि दोनों आपस में रिलेशन मिल गया, रिलेट करते नहीं, तो क्या हो गया, चांस कोरिलेशन। ठीक है, बोथ द वेरिएबल में बी अफेक्टेड बाय वन और अदर। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों वेरिएबल एक या किसी ज़्यादा वेरिएबल से क्या है, सेम में अफेक्ट होते हों। जैसे कि क्या है, आपको ये देखना है कि चाय है और चावल है, वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना सेम, मतलब खाद से, बीज से, वर्षा से आपका इकट्ठा अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बोथ वेरिएबल अफेक्टिंग ईच अदर। दोनों के दोनों वेरिएबल एक दूसरे को अफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दे रखा है आगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के टाइप, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, लीनियर, कर्व लीनियर, ये हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन वो रिलेशन होता है जब दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज हो। जैसे कि अगर फर्स्ट वेरिएबल में भी इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज़ हो, अगर पहले में भी घट रहा है तो दूसरे में भी घटे, मतलब दोनों में जो चेंज हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, अगर आपके प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड घट रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, प्राइस घट रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब इनवर्स डायरेक्शन में चेंज होता है
तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता है, सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे प्राइस बढ़ रही हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस घट रही हैं तो सप्लाई भी घट रही है, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आता है नेक्स्ट सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन जब दो वेरिएबल्स के बीच में नॉर्मल कोरिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं और टू ही वेरिएबल्स होते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। जब क्या है, टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी को एनालाइज करते हैं तो पार्शियल और मल्टीपल की कैटेगरी में आ जाता है। पर जो पार्शियल होता है ना, पार्शियल में क्या करते हैं, हम टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी को एनालाइज करते हैं पर थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो वो हो जाता है आपका पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में आप टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में फ्रीली रिलेशनशिप की स्टडी को एनालाइज करते हो तो वो होता है आपका मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो अब नेक्स्ट करेंगे लीनियर एंड कर्व लीनियर कोरिलेशन। अगर दोनों वेरिएबल्स में सेम रेशो में चेंज हो रहा है, सेम इक्वली चेंज हो रहे हैं तो वो आपका क्या है, लीनियर कोरिलेशन। अगर क्या है, दोनों के बीच में सेम चेंज नहीं हो रहे हैं, चेंज क्या है, कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहे हैं तो वो है आपका कर्व लीनियर कोरिलेशन। ठीक है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में परफेक्ट कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट एंड लो। परफेक्ट कोरिलेशन तब होगा या तो ये +1 और -1 हो सकता है। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ये +1 होगा, अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये -1 होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है तो क्या होगा, 0 होगा। लिमिटेड कोरिलेशन है तो ये 0 से +-1 के बीच में होगा। ठीक है, अब इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा, ±0.75 से +-1 के बीच में होगा। ठीक है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा आपका, ±0.25 से ±0.75 होगा। और लो डिग्री क्या होगा आपका, +-25 से नीचे का कोरिलेशन। ठीक है, फिर है मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। आप कोरिलेशन को किन मेथड से एनालाइज कर सकते हो? फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम, सेकंड है ग्राफिक मेथड, थर्ड है कोल पियर्सन, फोर्थ है स्पेसमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिफ्थ है कंकरेंट डाइविएशन मेथड। स्कैटर डायग्राम में आप डॉट्स के थ्रू कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हो, ग्राफ के थ्रू कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हो। सेम आपका एक्स एक्सिस होता है एंड वाई एक्सिस होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक साइड आप क्या करोगे, दिखाओगे अपना एक्स एक्सिस पे जो भी आपका ईयर्स या डाटा दिया होगा और दूसरी साइड क्या करोगे, पॉइंट्स दिखाओगे और आप अपना रिलेशन देखो। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो वो ऊपर की साइड जाएगा, जैसे डायग्राम में है 1 में। नेगेटिव होगा तो ऐसे नीचे की साइड आएगा। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड +1। परफेक्ट नेगेटिव होगा तो बिल्कुल ऐसे -1 और एब्सेंस होगा तो ऐसे ये जैसे हर जगह पे बिखरे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो आप स्कैटर डायग्राम के थ्रू भी अपने कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, ग्राफिक के थ्रू भी। ये तो दोनों आपकी नॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पर जो कोल पियर्सन है, स्पेसमैन है, कंकरेंट डाइविएशन है, उसमें हम फॉर्मूले के थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करके अपने कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
जब आप डायग्राम्स के थ्रू कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए आपके दो मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड है और क्या है ये ग्राफिक मेथड है, पर इससे आपको कोरिलेशन के सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, बाकी कल करेंगे।